नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो क्योंकि ये इस चैनल का पहला सीरियस वीडियो है, हमने सोचा क्यों ना इसमें आप सबके लिए एक गिव अवे रखा जाए। इसलिए हमने इस वीडियो में 1000 रुपये का एक गिव अवे रखा है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बेहद ही सिंपल है। आपको बस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि हमने इस वीडियो के रैंडम स्पॉट्स पे 3 लेटर्स दिखाए हैं। आपको बस वो तीनों लेटर्स ढूंढ के उसी ऑर्डर में लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हम सही आंसर्स में से रैंडमली एक विनर चूज करेंगे और उसके कमेंट पर रिप्लाई करेंगे आपकी इंस्टाग्राम आईडी पूछने के लिए, ताकि आपसे पेमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकें। बस सतर्क रहिएगा कि आप स्कैम ना हो जाएं। हम आपसे कभी भी पैसे देने को नहीं कहेंगे। तो ये रहा आपका पहला लेटर स्क्रीन पे। बस इसी तरह से बाकी लेटर भी रैंडम स्पॉट्स पे वीडियो में आते रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। आजकल के समय में आप में से हर किसी का एक ना एक दोस्त ज़रूर होगा जो आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता होगा। ओ भाई, बिटकॉइन 2 साल में 500% बढ़ गया। मैं तो कहता हूँ तू भी पैसे लगा दे, दोनों साथ में क्रिप्टो रिच हो जाते हैं। इससे मिलती जुलती चीज़ें आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुनी होंगी, और अगर नहीं सुनी तो आज वैसे भी पता चली जाएगा। ज़्यादातर लोग जो दूसरों से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, उन्हें खुद भी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिस कारण वो लोग या तो दूसरों को सही से समझा नहीं पाते या फिर गलत ही समझा देते हैं। बस इसी समस्या को सही करना इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है। करेंसी का इस्तेमाल कोई नई चीज़ नहीं है, तो आइए समझते हैं कि कैसे हम बार्टर सिस्टम से क्रिप्टो करेंसीज तक पहुंचे। बहुत ही पुराने समय में आपस में व्यापार करने के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इस सिस्टम में एक सामान के बदले दूसरा सामान देकर व्यापार होता था। उदाहरण के लिए, एक इंसान को 1 बोरी आटा देना पड़ेगा एक जोड़ी चप्पल के लिए, लेकिन मान लीजिए उस इंसान को चप्पल की ज़रूरत ही नहीं है, तो उससे आटे के बदले में क्या मिलेगा? किसी सामान की सटीक कीमत बताना थी एक बड़ी गंभीर प्रॉब्लम। इस समस्या के समाधान के लिए व्यापार में सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। अब किसी भी चीज़ की कीमत सोने के सिक्कों में नापी जाती थी, पर जब व्यापार समय के साथ बढ़ने लगा तो भारी सोने के सिक्कों को ढोना काफ़ी मुश्किल हो गया। अब ये एक नई समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए सरकारों ने करेंसी के नोट्स छापने का निर्णय लिया, जिसकी कीमत सोने पर निर्भर होनी थी। तो अब भारी सोने के सिक्कों को ढोने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बल्कि अब तो कागज़ के इस्तेमाल से लोग व्यापार कर सकते थे। परंतु अब एक नई समस्या आ गई। समय आ गया था वर्ल्ड वॉर का, और अब देशों की सरकारों को ज़रूरत थी पूरी ताकत से करेंसीज छापने की, ताकि वो अपने वॉर के खर्चे चुका पाएं। जिस कारण यह निर्णय लिया गया कि करेंसी का सोने से कोई भी नाता तोड़ दिया जाए। ये होने के बाद अब किसी भी करेंसी की कीमत यूएस डॉलर्स में नापी जाने लगी, जिसकी खुद की कीमत सोने से जुड़ी थी एक फिक्स्ड रेट पर। इसके बाद आया नया कॉन्सेप्ट फियाट मनी का, एक सिस्टम जो कि पूरी दुनिया में अभी तक इस्तेमाल होता आ रहा है। इसके अंतर्गत किन्हीं भी 2 करेंसीज की कीमत आपस में वेरिएबल एक्सचेंज रेट के द्वारा नापी जाने लगी। वेरिएबल एक्सचेंज रेट का साधारण सा मतलब है कि किसी भी करेंसी की कीमत डिमांड और सप्लाई से अफेक्ट होगी। पर इस सिस्टम में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि यह सिस्टम सेंट्रल बैंक्स को पूरी ताकत और हक देता है बेहिसाब पैसा छापने का, जिसके कारण होता है हाइपर इन्फ्लेशन, यानी समय के साथ किसी करेंसी की कीमत का बढ़ती सप्लाई के कारण घटना। इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए 2009 में आविष्कार हुआ हमारे प्यारे बिटकॉइन का। बिटकॉइन ने आते ही पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। बिटकॉइन ने बेहिसाब सप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि इसकी खुद की सप्लाई फिक्स्ड है 21 मिलियन कॉइन्स पर। इतना ही नहीं, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी भी है, यानी कि इसकी ट्रांजैक्शंस पे किसी भी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस एक पीयर टू पीयर नेटवर्क से मैनेज होती हैं, यानी कि बिटकॉइन चेन पर हर ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने के लिए पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटर से वेरीफाई होना पड़ता है।
ये कंप्यूटर्स बहुत ही महंगे और पावरफुल होते हैं और इन्हें हम लोग बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स के नाम से जानते हैं। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है क्योंकि हम में से कोई भी ऐसे कंप्यूटर खरीद के एक बिटकॉइन माइनर बन सकता है और ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करके बिटकॉइन कमा सकता है। माइनर्स को हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए रिवॉर्ड में कुछ अमाउंट ऑफ बिटकॉइन मिलते हैं ताकि हर माइनर के पास इंसेंटिव हो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम स्मूथली काम कर सके। इस कारण इस फाइनेंशियल सिस्टम में किसी भी एक बड़ी सेंट्रल बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि सब लोग कलेक्टिवली एज अ कम्युनिटी इस सिस्टम को चलाते हैं। बिटकॉइन एक बहुत ही सिक्योर करेंसी भी है जिसे हैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें हर ट्रांजैक्शन के लिए एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स हैशिंग मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। इसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ही फास्ट हैं और तो और हमारी प्राइवेसी भी प्रोटेक्टेड रहती है। आज के समय में बिटकॉइन के अलावा 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके अपने खुद के नए फीचर्स हैं और कई करेंसीज तो बिटकॉइन के कुछ लूप होल्स को भी सॉल्व करती हैं। इन क्रिप्टो करेंसीज को हम ऑल्ट कॉइन्स के नाम से जानते हैं। ये तो हो गई बात बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसीज के एक जनरल आइडिया की। अब आती है बात कि आखिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पैसे कैसे बढ़ते हैं। क्या यह सच है कि लोग हजारों रुपए खर्च करके लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों भी कमा रहे हैं? तो सीधा जवाब दूं तो हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और हुआ भी है। आज के समय में क्रिप्टो करेंसीज की वजह से बहुत सारे लोग बिलियनियर्स और मिलियनियर्स बन चुके हैं। क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह ही काम करती है। जैसे आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने पे आपको प्रॉफिट होता है। बस कुछ ऐसे ही आप किसी क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब वो सही से परफॉर्म करती है तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं और आपको प्रॉफिट होता है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही नई मार्केट है, इस वजह से क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू काफ़ी वोलेटाइल रहती है। इसी वॉलेटिलिटी को ठीक से समझ के जो लोग सही से यूज़ कर लेते हैं वही पैसे कमाते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी एक बार किसी ट्रस्टेड करेंसी जिस पे आपको भरोसा है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, उसमें पैसा लगा के 1 या 1.5 साल के लिए भूल जाना। फिर जब उसकी वैल्यू 10x या 100x हो जाए तो पैसे निकाल लेना। और दूसरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि कम समय के लिए किसी करेंसी में पैसे लगाना और जैसे ही उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत भी बढ़ जाए तो पैसे निकाल लेना। ये इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की है और इसमें पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी लगती है क्योंकि आपको हर समय प्राइसेस चेक करते रहने पड़ेंगे और तो और हर घंटे उस करेंसी से जुड़ी न्यूज़ भी ध्यान से देखनी पड़ेगी। क्रिप्टो न्यूज़ तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखनी पड़ेगी, बट इतनी भी ज़्यादा बार नहीं। मेरा आप सबके लिए सुझाव यही होगा कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और देशों की गवर्नमेंट्स पैसे कमाने और क्रिप्टो मार्केट पे कंट्रोल पाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, जिससे इन्फ्लुएंस होके लोग पैनिक सेलिंग या बाइंग करके प्राइसेस गिराने या बढ़ाने में इन इंस्टीट्यूशंस की मदद कर देते हैं और इसी चक्कर में अपने खुद के पैसे खो देते हैं। इसीलिए बेहतर रहेगा कि आप सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की टीम, उनके लॉन्ग टर्म विजन और उस करेंसी के रोड मैप के बारे में रिसर्च करें और खुद डिसाइड करें कि वो लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी और अपने इसी डिसीजन के बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और निश्चिंत होकर अपने पैसों को स्वयं बढ़ता देखें। तो अब फाइनली सवाल यहीं आके रुकता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये तो फाइनली आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे ही डिपेंड करता है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हैं जो किसी सेविंग्स अकाउंट में पड़े पड़े वेस्ट हो रहे हैं और जिनको खोने पे आपको ज़्यादा दुख ना हो, तो आप बिल्कुल क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। बस जिस भी करेंसी में आप अपने पैसे लगाएं उसके बारे में पहले से जानकारी रखें और अपनी पूरी रिसर्च सही से करें। पर अगर आप लोन लेके इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं
तो ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन होगा, क्योंकि एक बार को एक्स्ट्रा पैसों पे लॉस हुआ तो आप कुछ और पैसा इन्वेस्ट करके उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। बट लोन लिए पैसे रिकवर करने के चक्कर में आप इस लोन के दलदल में धंसते ही चले जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप लोन लेके इन्वेस्ट ना ही करें। और रही बात डेली क्रिप्टो न्यूज़ से अपडेटेड रहने की, तो आप सबकी मदद के लिए और आपको डेली क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन से अपडेटेड रखने के लिए हम इस चैनल पे जल्द ही डेली क्रिप्टो न्यूज़ की शुरुआत भी करने वाले हैं, ताकि आप तक सिर्फ हर दिन की ज़रूरी और सही खबरें ही पहुँचें। तो अच्छा होगा कि आप इस चैनल से जुड़ें और आगे आने वाले कंटेंट का इंतज़ार करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने से कतराइएगा बिल्कुल भी नहीं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।